the given question. The question says two particles execute SHM of same amplitude and same time period about same mean position but with a phase difference between them. At any instant, they are found to cross each other at x equals to plus a by 3. The phase difference between them is option A 2 cos inverse 1 by 5, option B 2 sin inverse 1 by 5, option C 2 cos inverse 1 by 3, option D 2 sin inverse 1 by 3. So to understand this question, we need to understand about the concept of इस प्रॉब्लम को वी कैन सॉल्व इन टू वेज. फर्स्ट इज जो एक्सप्रेशन जनरल हम यूज करके उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बेटर मेथड इज टू यूज SHM as projection of uniform circular motion. So इसको समझते हैं थोड़ा सा. Most of the problem related to SHM can be solved using this. तो यहाँ पे अगर हम मान ले, लेट सपोज वी हैव पार्टिकल जो कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज पार्टिकल एट सम इंस्टेंट इज एट दिस पॉइंट P मान लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अब क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है अगर हम कंसिडर करें इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, तो यहाँ पे हम बना देते हैं इनिशियली इट इज एट एंगल फाई. अब कुछ टाइम बाद ये है t इक्वल्स टू 0 पे, कुछ टाइम t इक्वल्स टू t पे ये पार्टिकल पहुंच रहा है यहाँ पे कहीं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है थीटा है. थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी. इफ पार्टिकल इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, दैट इज ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी. राइट, तो फ्रॉम द सिचुएशन हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ से लाइट इंसिडेंट करें तो इसका पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है डायमीटर पे, लेट्स से डायमीटर ए बी पे क्या परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, SHM. हम देख सकते हैं कि जब ये यहाँ होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पड़ रहा होगा, जब ये ऊपर गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पड़ रहा है. ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट्स से ये P डैश हो जाएगा, और ये पॉइंट अगर हमारा Q था तो ये Q डैश हो जाएगा. ठीक है ना, ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ऊपर इसके. अब यहाँ पे जब ये पार्टिकल क्रॉस करेगा ए को, फिर ये प्रोजेक्शन उसका नीचे की तरफ आना फॉल करना शुरू कर देगा. यहाँ पे अब लाइट अब यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो ये इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ, तो बेसिकली ये SHM परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई देगा. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी, अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, लेट्स से ये O है, अगर हम OQ डैश लिखना चाहें तो OQ डैश को क्या लिखा जा सकता है, OQ डैश को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस कैन बी रिटन एज, ये पूरा लेंथ हमें चाहिए, राइट. सो ये पूरे लेंथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई. राइट, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज अपोजिट, यानी कि ओ क्यू डैश, इसको हम ओ क्यू डैश ही लिखते हैं, अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस विल बी द रेडियस, राइट, और रेडियस करस्पॉन्ड करेगा एम्पलीट्यूड को. सो यहाँ से ओ क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो यहाँ पे जो ओ क्यू डैश हमने लिखा है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से. सो इस तरीके से वी यूज प्रोजेक्शन ऑफ UCM SHM. तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है अब हम उसको ट्राई करते हैं एनालाइज करने के लिए. सो हमें एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम गिवन है, तो एक ही पाथ एक ही सर्कल पे होंगे दोनों के, एक ही जैसा सर्कल होगा, तो हम दोनों को एक ही सर्कल पे शो कर देंगे. बस दोनों क्रॉस करते हुए होंगे एक दूसरे को, तो वो हमें ध्यान रखना है. तो हम क्या मान रहे हैं कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो है हम एक्स पे दिखाएंगे अब. ठीक है, तो यानी कि लाइट जो होगी वो ऊपर से इंसिडेंट हो रही होगी, ऐसा हम सपोज कर लेंगे. तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा पार्टिकल का, वो उसकी जो शेडो होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस डायमीटर पे SHM कर रही होगी. ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें, ये अब ए बी हो जाएगा हमारे लिए. तो हमें बोला गया क्वेश्चन में कि वो मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन होगा ओ, तो मीन पोजीशन से x इक्वल्स टू a बाई 3 पे प्लस a बाई 3 पे दोनों मीट कर रहे हैं. तो अगर हम मान ले एक पार्टिकल ये है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं 1, दूसरा पार्टिकल भी फिर यहीं कहीं होगा 2, दोनों का जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे पड़ेगा. ठीक है ना, दोनों सेम इंस्टेंट पे. अगर हम देखें ध्यान से, थोड़ा सा दिखाने के लिए हम दो डॉट दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक पार्टिकल इस तरफ, एक पार्टिकल इस तरफ.
दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, सो इस चीज से हमें समझ में आना चाहिए कि ये अगर नीचे उतर रहा होगा तो ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा, तो ये इस तरफ जा रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ पड़ेगा, और ये इस तरफ आएगा तो इसका प्रोजेक्शन, ये दोनों क्रॉस करेंगे इस तरीके से। तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि अगर हम इनको ज्वाइन करें इस तरीके से कुछ, राइट, तो वी कैन सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इसका, ये इनिशियल फेज मान सकते हैं इसका, या फिर जस्ट हम इसको कहेंगे ये होगा मान ले θ1, ये होगा मान ले θ2, यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा θ2, राइट, और ये पार्टिकल जा रहा है इस तरफ। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी नाउ θ1 की अगर हम बात करें, θ1 की अगर हम बात करें तो वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर θ1 क्या निकाला जा सकता है, θ1 कैन बी रिटन एज, और टू बी प्रिसाइज cos θ1, cos θ1 विल बी एडजेसेंट, एडजेसेंट है हमारे पास a/3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, राइट, सो हाइपोटेनस तो एम्पलीट्यूड के बराबर ही होगा, दैट इज डिवाइड बाय a ओनली, तो ये आ जाएगा 1/3, यानी कि θ1 की क्या वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी cos इनवर्स ऑफ 1/3। अब यही θ1 क्या है हमारे लिए, फेज डिफरेंस है, राइट, फेज है बेसिकली, किसका फेज है, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने निकाला cos θ1, राइट। अब यहाँ पे वी कैन सी फर्दर, यहाँ पे हम इनिशियल फेज जो कि हमने यहाँ पे हमने पार्टिकल को कुछ एंगल फाई पे शो किया था, तो हम उसको इनिशियल फेज को 0 सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली कोई फेज नहीं था उसके अंदर। अब ये चीज हो गई θ1 के लिए। अब सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट θ2, सो θ2 के लिए वी कैन सी कि एक तो पार्टिकल एंगल ऊपर बना रहा है, एक नीचे बना रहा है, सो इसको हम लिखेंगे cos θ2 एंड इट विल बी a/3 अपॉन a, सो ये क्या आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे टू बी प्रिसाइज हमें यहाँ पे इसको थीटा माइनस में लेना पड़ेगा एक को, राइट, क्योंकि इस तरीके से हम दिखा सकते हैं ये ऊपर की तरफ है और ये है नीचे की तरफ। तो फ्रॉम दिस वी कैन से, यहाँ से हम देख सकते हैं कि θ2 क्या आएगा हमारे पास, θ2 विल बी नेगेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/3, क्लियर है। अब हम देख सकते हैं हमें चाहिए था फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो फेज डिफरेंस को हम सिंपली अब क्या लिख सकेंगे, फेज डिफरेंस कैन बी नाउ रिटन एज θ1 माइनस ऑफ θ2, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos इनवर्स ऑफ 1/3। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन सी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।